गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरजेएस मुख्य परीक्षा 2024 कल 31 अगस्त को और परसों 1 सितंबर को है वो आयोजित हो रही है। जो भी कैंडिडेट इस मुख्य परीक्षा में भाग ले रहे हैं, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उनको केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान जयपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लोग इस परीक्षा में सफल हो और साक्षात्कार के लिए आपको है वो बुलाया जा रहा है। अल्टीमेटली साक्षात्कार में भी आप सफल होके और न्यायिक अधिकारी बने। इस बड़ी भर्ती में 222 की जो वैकेंसी है इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है मैं बहुत शॉर्ट में, इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा आप लोगों को। उनका कुछ पूर्व सावधानी है वो रखनी है आपको। सबसे पहला जो मेरा टिप्स है वो ये है कि टाइम का ध्यान रखें आप लोग। जो भी हाईकोर्ट ने समय निर्धारित कर रखा है कि इतने बजे आपको आना है, उससे आधा घंटा पहले पहुंचना है परीक्षा सेंटर पर। कोई भी लेट होने के कारण परीक्षा देने से वंचित न हो, समय का बड़ा ख्याल रखें। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जहां पे भी उनका सेंटर आया है पहुंच गए होंगे, और नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, समय पे पहुंच जाए। वो 3-4 घंटे का कम से कम मार्जिन लेके वो पहुंचे वहां पर। दूसरी बात, नींद पर्याप्त लेनी है। ऐसा नहीं है कि साहब परीक्षा है कल पूरी रात आप पढ़ते रहो और एग्जाम देने बैठो तो सर पकड़ लो घंटा भर बाद से। ऐसा बिल्कुल भी है वो नहीं करना है। आपको 5 से 6 घंटे की कम से कम नींद लेनी है, आज भी और कल भी, ताकि परसों का पेपर भी आप लोगों का जो है वो अच्छा हो। तीसरी बात, जो पहली बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि अनुभव उन लोगों ने जिन्होंने पहले लिखा है उनसे पूछ के या हाईकोर्ट की साइट से पेपर वगैरह डाउनलोड करके या जिस संस्थान में उन्होंने तैयारी की है वहाँ से उन लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस प्रिंट होके आएंगे है वो बुकलेट के अंदर, नीचे स्पेस छोड़ा हुआ रहेगा और उसमें आपको आंसर लिखना है। आंसर में आपको जितना स्पेस छोड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा नहीं भरना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर तय करना है। जनरली जितना आंसर होता है उससे दुगुना स्पेस है वो छोड़ा हुआ रहता है कॉपी के अंदर। और सारवान उत्तर लिखना है। जो मटेरियल आंसर है वो आपको है वो लिखना है, इधर उधर की बातें वो नहीं लिखनी है, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स है वो मिल सके। जो प्रश्न आप लोगों को इजी आ रहे हैं उन प्रश्नों को पहले अटेंड करें आप, और जो नहीं आ रहे हैं या टफ है, कुछ आधा अधूरा याद है, उनको बाद में वो अटेंड करें आप, ताकि आता हुआ कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। स्पीड परीक्षा हॉल के दौरान मेंटेन करके रखनी है। टाइम मैनेजमेंट परीक्षा देते समय भी प्रॉपर रखना है। ऐसा नहीं हो कि अपन क्वेश्चंस लिखते रहे लास्ट में 5-7 क्वेश्चन छूट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समय के प्रबंधन के साथ परीक्षा हॉल में जहां पे भी आपकी परीक्षा होगी घड़ी लगी हुई रहेगी, नहीं होगी तो जो इन्विजिलेटर है जो रहेंगे परीक्षा हॉल में उनसे आप टाइम पूछ सकते हो, और टाइम का ध्यान रखते हुए अपना काम है वो आगे बढ़ाए। सिविल का जो पेपर होगा उसमें एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो इसलिए एविडेंस एक्ट भी है वो सिविल वाले पेपर, कल जो पहला पेपर है आपका लॉ पेपर फर्स्ट, उसमें एविडेंस के सवाल भी रहेंगे, उनको भी है वो देख के जाना है आप लोगों को। प्रश्न आपको है वो प्रॉपरली पढ़ना है, समुचित रूप से पढ़ना है, और उसके बाद उसका उत्तर जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट के अंदर पूरा प्रश्न पढ़ा, ढंग से समझा ही नहीं और आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया तो गलती होने के चांस रहेंगे। गलतियां मिनिमाइज करनी है, नहीं हो या कम से कम हो, इसलिए प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार स्पीडली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है उसका राइट आंसर जिस आर्टिकल से, जिस ऑर्डर और रूल से, जिस सेक्शन से है, वो सबसे पहले लॉ का नाम और वो आर्टिकल, सेक्शन आदि जो है मेंशन करते हुए अपना आंसर स्टार्ट करें। मान लो सीपीसी से कोई क्वेश्चन है तो एज पर दिस ऑर्डर एंड रूल, एज पर दिस सेक्शन ऑफ द सीपीसी। यदि सीपीसी पेपर में ही दे रखा है, लॉ का नाम दे रखा है, तो सीपीसी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एज पर दिस सेक्शन, एज पर दिस ऑर्डर और रूल, एज पर दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर दिस सेक्शन ऑफ द आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। धैर्य बना के रखना है आप लोगों को, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है इधर उधर की बातों से, मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ याद नहीं है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है इस पिछले 2 महीने के टाइम में फ्री होने के बाद,
वो आपको याद आ जाएगा परीक्षा हॉल में और आप लिख लोगे। ये मेरी बात आप याद रखना है। परीक्षा हॉल में बहुत कंसंट्रेशन रखना है आप लोगों को, दिमाग इधर उधर है वो नहीं है, वो जाना चाहिए आपका, केवल और केवल प्रश्न और उत्तर उस पेपर अटेंड करने पे ही रहना है आप लोगों को। जो आपने पढ़ा है पेपर में उसमें से ही आएगा, ये मान के चलना। आप डायरेक्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे है वो कर लिए है, तो प्रश्न जो है घुमा सकते हैं प्रश्न को, बट चीजें वही होगी जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, इस बात का कॉन्फिडेंस रखें आप लोग। और जैसा पिछले 2 महीने के अंदर हमने 27 जून को जो है वो स्टार्ट किया था बैच, और 25 अगस्त तक जो है वो लगभग 2 महीने का जो हमारा बैच रहा, उसमें हरीश सर ने जो हिंदी में आप लोगों को हिंदी निबंध में गाइड किया, बहुत अच्छे निबंध लिखाए, निबंध लिखने के तरीके वो बताए। इंग्लिश में सुनील रुलानिया सर ने आप लोगों को जो है वो इंग्लिश निबंध के अंदर है वो जो गाइड किया, उन्होंने लिखवाए भी, आपको चेक भी किए उन्होंने, हरीश सर ने भी है वो चेक किए और रिव्यूज दिए, आपकी गलतियां निकाल के बताई कि ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और लॉ में मैंने भी है वो प्रयास किया है, जो स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे थे, जो जिन्होंने आंसर्स लिख के हमें वो कॉपीज सबमिट की ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको चेक करके और हमने जो है वो प्रॉपर रिव्यू दिया कि इस प्रश्न के उत्तर में ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिला सकता है। आशा करता हूं कि इस मार्गदर्शन का जो है आप लोगों को परीक्षा के अंदर कल और परसों जो होने वाली है सिविल लॉ और हिंदी और क्रिमिनल और इंग्लिश निबंध की जो है उसमें आप लोगों को है वो फायदा होगा। आप लोग मुख्य परीक्षा जो है में सफल होंगे, साक्षात्कार आप लोगों का है वो कॉल हो, और अल्टीमेटली ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका साक्षात्कार मैं भी है वो चयन होकर अंतिम सूची के अंदर, सिलेक्शन लिस्ट जो 222 की है वो बनेगी अक्टूबर लास्ट के आसपास, उसमें आप लोगों का अंतिम रूप से भी है वो चयन हो। सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर आरजेएस मेन एग्जाम 2020।